एक तो होता है वुज़ू और एक होता है अच्छा वुज़ू। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दोनों बातें कह दी, जिसने वुज़ू बनाया और अच्छा वुज़ू बनाया। वुज़ू कह देना काफ़ी था, लेकिन अच्छा वुज़ू ये क्या है? एक वुज़ू वो है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं ज़ोहर की, जर्जी साहब मस्जिद के वुज़ू खाने पे बैठ के वुज़ू बना रहे हैं। एक आदमी आया वुज़ू बनाने लगा, मौलाना हाँ कितनी रकात हो गई? साहब 2 रकातें हो गई हैं। 2 हो गई? अब वो बैठे जल्दी से मारा और गया, अब और ना छूट जाए। 2 छूट गई, अब एक भी ना छूटे, जल्दी से मारा करके एकदम भागा। अल्लाह, इस डर से कि चारों ख़त्म ना हो जाएं, उल्टा सीधा वुज़ू बना के चला गया। ऐसे वुज़ू पर अज़ाब है। अच्छा वुज़ू क्या होता है वो भी सुन लीजिए। और आज मैं आपको बता दूं, तकरीबन 90% लोग, बल्कि 95% लोग गलत वुज़ू बना रहे हैं। आइए वुज़ू क्या है? दाहिने हाथ पर पानी लीजिए, एक चिल्लू ऐसे लोटा उल्टा, और उससे फिर आप अपने हाथों को 3 बार धोएंगे और दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ की उंगली में ऐसे डालेंगे। अब बताइए किसको दिखाऊं? ये मोबाइल इतने ऊंचे ऊंचे लगे हैं, बेचारे यहाँ के लोग कैसे देखें? ये हाथ धोया ये, और उसके बाद में फिर ये उंगली दाहिनी ऐसे लेके ये, फिर ये, अब ये एक बार हो गया। फिर दोबारा पानी लीजिए, फिर उसको ऐसे मलिए, और फिर दाहिने हाथ की उंगली को बाएं हाथ के अंदर और बाएं हाथ की उंगलियों को दाएं हाथ की उंगलियों के अंदर डाल के खिलाल की, ये 3 बार। अब क्या करना है? फिर एक चुल्लू पानी लीजिए, आधा मुंह में और आधा नाक में, और नाक में खूब चढ़ाना है। आधा मुंह में, शुरू में भी आदत डालोगे तो पूरा अंदर चला जाएगा मुंह में, लेकिन 2-4 दिन करोगे तो आदत बन जाएगी। करिए, आधा मुंह में और आधा नाक में चढ़ाइए। अब दाहिने हाथ की उंगली से दांत को रगड़िए और बाएं हाथ की इस अंगूठे और इस उंगली को नाक में डालिए ऐसे। फिर अंगूठे से ये नथुना दबाइए और नाक झाड़िए ऐसे। मैं ज़ोर से नहीं करूँगा, नहीं तो यही निकल जाएगी ऐसे। फिर इस उंगली से ये पकड़िए, फिर इसको झाड़िए, फिर दोनों से ऐसे करके नाक को झाड़िए। ये पहली बार। फिर इसी तरीके से दूसरा लीजिए, आधा मुंह में आधा नाक में। माफ कीजिएगा, बड़ी ही मौजरत के साथ, जो लोग 3 बार कुल्ला करके अलग से फिर नाक के लिए 3 बार अलग से पानी लेते हैं, वो हदीस ज़ईफ है। एक ही चुल्लू पानी में आधा मुंह में लेना है और आधा नाक में लेना है, और नाक में खूब तेज चढ़ाना है, लेकिन रोज़े की हालत में तेज नहीं चढ़ाना है। अगर रमज़ान का महीना हो या आप रोज़े से हो तो बस ऐसे, बस ज़्यादा तेज़ नहीं, नहीं तो हलक में चला जाएगा। लेकिन रोज़े से नहीं हो तो आपको खूब चढ़ाना है, ऐसे ऐसे करना। ये अच्छी तरीके से वुज़ू में ये शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग 3 बार कुल्ला करते हैं फिर 3 बार नाक में पानी अलग से डालते हैं उनका वुज़ू नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो हदीस ज़ईफ़ है। 3 बार कुल्ला करो फिर 3 बार पानी नाक में अलग से लो, वो हदीस ज़ईफ़ है जिसमें आया है। लेकिन जिन हदीसों में आया है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या, वस्तनशका वस्तनसरा, वो एक ही जुमला है। आपने 3 बार कुल्ला की और नाक में पानी डाला, ये नहीं कहा कुल्ला की फिर अलग से पानी लिया, ये नहीं। बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में है आपने 3 बार कुल्ला किया और नाक में पानी लिया, यानी एक ही चुल्लू में
3 बार कुल्ला भी हुई और आधे चुल्लू को नाक में ले गए। ये हदीस सही है जो बुखारी और मुस्लिम की है। तो जिसने वज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया, अब सर का मसा कैसे होगा? दोनों हाथों को तर कीजिए और सर को ऐसे यहाँ से पेशानी के यहाँ से अपने दोनों हाथों को ले जाइए। अब जो सलमान खान की तरह हीरो बने हों वो गौर से सुने, वो ऐसे कर लेते हैं ताकि वो मांग खराब ना हो जाए। तो अपने मांग के चक्कर में अपना वज़ू खराब कर रहा है। पूरा सर का मसा करना है और दबा के ऐसे ये, और जहाँ तकिया लगाते हैं यहाँ तक हाथ को ले जाना है, या ये यहाँ तक, और फिर यहाँ से उसी हाथ को वापस लाना है, ये बस। और फिर इसी उंगली को, ये और ये दोनों हाथ की, अलग से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं दोनों उंगलियों को अपने कानों में डालें और इसी तरीके से कान के अंदर उसको घुमाएं। कान के अंदर रास्ता खुद बना हुआ है। जब आप उंगली से ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आपकी उंगलियां कान का रास्ता अपने आप तलाश कर लेंगी। और इस तरीके से यहाँ आइए और इन दोनों अंगूठे ये इसको लाकर आपको ये करना है, ये है कान का सर का मसा। सर के मसे के लिए अलग से पानी लेने की जो रिवायत है वो ज़ईफ़ है। एक ही हाथ के पानी से सर का भी मसा करना है और कान में उंगली भी डालना है। चाहे सर का मसा करने के बाद उंगली में पानी रहे या ना रहे, लेकिन उन्हीं उंगलियों को कानों में डालकर आपको कान का मसा करना है और दोनों अंगूठे से कान के ऊपर हिस्से पर आपको घुमाना है। ये अच्छे वज़ू में शामिल है। मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ, हो गई आपकी तकरीर कामयाब। इसके बाद में एक भी लफ्ज़ ना बोलूं, फिर भी जलसा कामयाब, अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो। मैंने इसीलिए कहा कि 95% लोग गलत वज़ू बनाते हैं। जब वज़ू सही नहीं होगा तो माफ़ कीजिएगा, नमाज भी सही नहीं होगी। और कल से अब हम देखेंगे कि कितने लोग अब ऐसा, अभी यहाँ से जाने के बाद तो भूल जाएंगे, याद ही नहीं रहेगा। हम जलसा सुनने आते हैं कुछ सीखने के लिए और वो सीखना ही नहीं चाहते। पूरी तकरीर में कुछ मत सीखिए, बस आप अपना पहला वज़ू सही बना लीजिए। बस कल से जब आप वज़ू बनाएं तो सही से वज़ू बनाएं। तो मा मिनकुम मिन अहदिन यतवज़्ज़उ फयुहसिनुल वज़ू, तुम लोगों में से जिसने वज़ू बनाया और अच्छा वज़ू बनाया, और वज़ू बनाने के बाद जिसने ये दुआ पढ़ ली, तुम्मा क़ाल, जिसने ये दुआ पढ़ ली, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बस वज़ू के बाद की इतनी ही दुआ है। मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर इतनी ही दुआ है। और लंबी दुआ भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद भी अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हसन रिवायत के साथ इमाम तिरमिज़ी ने उसको सुनन तिरमिज़ी के अंदर बयान किया है, अपनी तिरमिज़ी के अंदर नकल किया। वो हदीस सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पढ़ना जायज़ है, नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगर कोई उतनी लंबी दुआ नहीं पढ़ता है, सिर्फ इतनी पढ़ ले, काफ़ी है, काफ़ी है। याद होने के बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतनी दुआ पढ़ ले तो काफ़ी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में वज़ू की इतनी ही दुआ आई है। जिसने वज़ू बनाया और अच्छी तरीके से वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद फिर ये दुआ पढ़ ली, कामयाबी कैसी मिलेगी? इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस आदमी के लिए अल्लाह ताला जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। क़यामत के दिन 8 दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होंगे और कह रहे होंगे, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, तेरे लिए 8 दरवाजे खुले हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहे हो जा, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुले हुए हैं, तू जन्नत के जिस दरवाजे से जाना चाहे चला जा। जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएं, उससे ज़्यादा कामयाब मोमिन कोई हो सकता है। लेकिन वज़ू अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा, वो वाला नहीं मारा हूँ। अच्छे वज़ू में एक चीज़ और शामिल है, क्या है? 3 बार जब हम चेहरा धुल लें, सुनिए, 3 बार ऐसे करके चेहरा जब धुल लें
तो 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर, अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में ऐसे डालें और फिर ऐसे करें, ये दाढ़ी का खिलाल ये ऐसे, ये अलग से 1 चुल्लू पानी लेकर 3 बार चेहरा धुलने के बाद फिर 1 चुल्लू पानी लेकर दाढ़ी में डाल के ऐसे ऐसे ये दाढ़ी का खिलाल करें। लेकिन दाढ़ी का खिलाल वो करेंगे जिनकी दाढ़ी है। और जो बीच वाले बने बैठे हैं उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, वो तो बेचारे 1 चुल्लू लेंगे क्या, किसका खिलाल करेंगे।